बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आज़म अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेशावर में एक बहुत बड़ा कामयाब जलसा किया गया और उस जलसे में मुख्तलिफ किस्म की तकारीर और गर्म तरीन तकारीर की गई जिसमें मुखालफिन को मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारा गया। और ये आप जानते हैं कि ये तकरीर और ये अलकाबात और ये नारेबाजी का किसी का जवाब था। अब उस जलसा के रिप्लाई में मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। सोहेल अफरीदी के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करनी है। साथ में आपको यह भी बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का चौथे तरीके से आज कौमी असम्बली में जवाब दिया है और वो तरीका क्या था वो भी आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पेशावर जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में नहीं रखा था और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनाउंस किया था, बल्कि ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही पहले ही रूटीन का जलसा रखा हुआ था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो गई तो उसके बाद इस जलसे का जो मकसद था और जो रौनक थी वो बदल गई। अब उस जलसे में सोहेल अफरीदी ने कहा गया इमरान अहमद खान न्याजी नाम याद रखना और उन्होंने अपने बारे में बताया। उन्होंने सोहेल अफरीदी सीएम केपीके ने बड़ी मुदल्लल और बड़ी ही एक खूबसूरत तकरीर की, जबकि दूसरी तरफ शाहिद खटक ने, महमूद अचकजई ने, जुनैद अकबर खान ने, उन्होंने बहुत ही और किस्म की तकरीर की है। अब इस तकरीर के जवाब में आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और उन डेवलपमेंट्स में सबसे पहली बात यह है कि हुकूमती वज़रा की तरफ से 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई आज सारा दिन में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए हुकूमत की तरफ से आज कम से कम 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं, जिनमें तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई ने मजबूर किया इदारे को जवाब देने के लिए। तलाल चौधरी ने कहा कि किसी की मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। तलाल चौधरी ने कहा कि अडयाला जेल के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। उसके बाद फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद बैरिस्टर दानियल अजीज, मरियम औरंगजेब, उज़मा खान और नून लीग के कुछ 3-4 मेंबर्स बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो कि ज्यादा मशहूर नहीं है, जिनको ज्यादा फेम नहीं मिली है, लोग उनको ज्यादा नहीं जानते। और उनमें एक भाई तो ये बात कह रहे थे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को आसम मुनीर मलक कह दिया और दूसरा बात अमली जामा को अमली पजामा कह दिया। ये पता नहीं कौन साहब थे। बहरहाल आज लीगी वज़रा की तरफ से और हुकूमती वज़रा की तरफ से 5 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुख्तलिफ किस्म की, और पीटीआई को सबक सिखाने का कहा गया है, आइन की बात की गई है, मुल्क के गद्दार कहा गया है और इदारों के खिलाफ बोलने वाले कहा गया है, सबक सिखाने की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होने देंगे। एक तो डेवलपमेंट ये हुई और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि सोहेल अफरीदी सीएम केपी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 10 फरवरी को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर केस फिक्स कर दिया गया है। हरीपुर इलेक्शन में ये जो हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उसमें सोहेल अफरीदी को एक नोटिस दिया गया था कि आपने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है। उस नोटिस का केस 10 दिसंबर यानी कि परसों के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और देखते हैं कि अब उसमें क्या बनता है। बहरहाल केस मुकर्रर हो गया। अब इस जलसा में एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ था। जलसा से वापसी पर एक गाड़ी उल्ट गई थी और उसमें एक कारकुन जाँ बहक हो गया था। उस कारकुन की हौसला अफजाई के लिए, इजहार ताज़ियत के लिए सोहेल अफरीदी उसके घर गए हैं और घर जाकर, जिसका नाम हसीब था, ताज़ियत की और ये एक बड़ा खूबसूरत काम किया है। ना सिर्फ ताज़ियत की बल्कि उस हसीब जो लड़का जो जान से चला गया, उसके नाम पर सड़क बनाने का भी ऐलान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है पार्टी में। मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तानी सियासत में पहली बार देखा है कि अगर कोई कारकुन
जान से हाथ धो बैठा है, कोई शहीद आप इसको कह लें या फौत कह लें, जो भी आप वर्ड करना यूज करना चाहें, लेकिन एक आम कारकुन जो जलसा से वापसी आने पर कुदरती हादसा होने के रिजल्ट में फौत हो गया, तो उसके घर जाकर ना सिर्फ इजहार ताजियत की है, बल्कि उसके नाम पर उसके नाम से मंसूब करने के लिए सड़क बनाने का भी ऐलान किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब फिर एक काम और भी है, सुहेल अफरीदी को इश्तहारी करार देने की, सुहेल अफरीदी को 26 नवंबर के केस में इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद एक और जो रूटीन में नहीं होता है, लेकिन पाक फौज के हक में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, खासतौर पर KPK से पाक फौज के हक में मुख्तलिफ रैलीज निकाली गई हैं। और ये मैं आपको बताता चलूं कि हर पाकिस्तानी पाक फौज से मोहब्बत करता है, उन नौजवानों से, उन जवानों से मोहब्बत करता है जो मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं और करने के लिए तैयार रहते हैं। ये थी डेवलपमेंट्स कल वाले पेशावर जलसा के रिजल्ट में जो हुई है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौथी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान में या इस वक्त किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि फौरन ही सोशल मीडिया पर जवाब दे दिया जाता है। दूसरा तरीका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये दोनों तरीके पूरे हो गए। तीसरा तरीका जलसा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो भी कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौथे तरीके से चौथी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है, और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स आज कौमी असम्बली के इजलास में इमरान खान की तस्वीरें उठाए हुए एंटर हुए हैं, और उन तस्वीरों पर लिखा हुआ था हक सच की आवाज पाकिस्तान की जान, इमरान खान। और उसमें इमरान खान की तस्वीर पाकिस्तान के कौमी परचम पर बनाई गई थी और ये अल्फाज लिखे गए थे। तो ये भी एक जबरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया गया है। इजहारी यकजहती की गई है इमरान खान के साथ और अपने मुख्तलिफ मुतालबात की हैं। इस दौरान स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का भी नोटिफिकेशन जारी करने का कहा गया। उन्होंने अदालत का बहाना बनाया। साथ में स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर से PTI के लोगों को मुज़ाकरात करवाने की और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किरदार अदा करने की पेशकश भी की है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।